आपने पैसे बना दिए, जिनको पता है वो देखने की जरूरत नहीं। और फॉर्म लिखेंगे तो अपन आईएनजी का सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा, इसलिए पैसे बढ़ाते हुए स्ट्रक्चर को तो जैसे ये पैसिव स्ट्रक्चर है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पैसिव के अंदर डू, डज और डिड, ये तीनों जो हेल्पिंग वर्ब है, इनका एज ए हेल्पिंग वर्ब कोई काम नहीं होता, कभी भी एज ए हेल्पिंग वर्ब इनको यूज में नहीं लेते पैसिव वॉइस के अंदर। करना क्या है, जो कॉमन है सबके लिए, ऑब्जेक्ट यहां ले आओगे सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को बाय प्लस इस स्थान पे ले आओगे यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पे, दी हुई वर्ब को चाहे वो कोई सी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसको आप थर्ड में ही रखोगे, थर्ड में दे रखी है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज थर्ड। अदर वर्ड जो है वो सेंस पे डिपेंड करेगा, जहां बेटर रिस्पॉन्स करता है बाय प्लस सब्जेक्ट से पहले रिस्पॉन्स करेगा तो वहां लगा देंगे, अदरवाइज बाद में। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है हेल्पिंग वर्ब, तो पास्ट इंडेफिनिट के पास तो ओनली डिड हेल्पिंग वर्ब है, जिससे काम चलने वाला नहीं है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते, तो पास्ट इंडेफिनिट ले लेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस से वोज और वर हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेगा अपने लिए, और ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाएगी। उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वॉज वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में क्या होता है, प्रोनाउन केस जब आ जाए, ये भी बात मैं बता देता हूँ, बाकी सेंटेंस बनवाते वक्त बिल्कुल बताएंगे आपको। प्रोनाउन केस आते हैं, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन केस है हिम, तो उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ही। मान लो कि सब्जेक्ट के स्थान पे प्रोनाउन केस है आई, तो उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके जाओगे तो किस में चेंज हो जाएगा, में। इतना तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब इसके अंदर आते हैं, सेम वही करना है आपने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है। प्रोनाउन के केस में ध्यान रखेंगे, दी हुई वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दोगे आप, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो है वो सेंसिबल रहेगा, जहां पे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा वहीं उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी इसमें दे रखी है तो वही ऐड कर लोगे। अब कौन सा रहेगा, आईएनजी रहेगा, और कॉन्टिन्यूस में ऑलवेज आईएनजी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, बीइंग यूज कर रहे हो। किसी को दिक्कत है? नेक्स्ट में चलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे बाय के साथ, ठीक है। अदर वर्ड को जहां बेटर रिस्पॉन्स करेगा वहां रखेंगे, दी हुई वर्ब को थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म में रख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसमें दे रखी है हैड, उसको रख लेते हैं। और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहा था कि इन तीनों के लास्ट के तीनों के नहीं बनेंगे, और तीनों में से हमने यूज क्या करना है, बीन। बनेंगे तो नहीं, लेकिन कुछ जो है वर्ड, एक शब्द जो है उसको यूज कर लेंगे, तो इसको यहाँ पे यूज कर लिया, पूरी स्ट्रक्चर बन गई ये वाली। समझ में आ गया होगा आपके।